दोस्तों, वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 17 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं स्टाइल शीट्स कितनी तरह की होती हैं। कल हमने वीडियो में सीखा स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, यानी सीएसएस क्या होती है। आज हम बात करेंगे सीएसएस HTML में यूज करने के कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। तो ये 3 तरह की स्टाइल शीट्स होती हैं। बेसिकली ये क्या है, 3 तरह का मेथड होता है जिसके थ्रू हम स्टाइल शीट्स को HTML डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, और 2 तो ऐसी हैं जो हम अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में यूज कर चुके हैं। तो एक एक को मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कौन से टाइप को कब यूज करना है या फिर कौन सा बेस्ट रहता है। वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, और एक एक चीज को एग्जाम्पल से आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। इसी के बेस पर आगे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओगे। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारा का काम प्रैक्टिकल ही करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने CSS वाले फोल्डर में, और यहां पे हम बना लेते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ CSS, ठीक है, डॉट हमने यहाँ पे कर दिया HTML, टाइप्स ऑफ CSS डॉट HTML नाम से मैंने एक फाइल बना ली। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट कोड लिख लूँगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बता दूंगा टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसको सेव किया, यहाँ पे हमने एक H2 टैग बना लिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे लाइव हो जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हमारा पेज जो हमने बनाया है यहाँ पे शो हो चुका है। अब एक एक करके एक एक स्टाइल शीट को मैं आपको आराम से बताता हूं कि कौन सी क्या होती है और क्यों यूज करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई भी HTML का टैग ले लिया, सपोज पैराग्राफ ही ले लिया। तो यहाँ पे मैंने कर दिया हेलो, ठीक है, आई एम, ठीक है, इन लाइन, ठीक है, CSS। सबसे पहले हम इनलाइन CSS की बात करते हैं। अब इनलाइन का मतलब क्या है कि जो एक ही लाइन में लिखी गई हो उसको इनलाइन बोलते हैं। जैसे कि ये जो पैराग्राफ है, मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूं, तो इनलाइन CSS कैसे अप्लाई करेंगे, इसी में मैंने स्टाइल टैग को यूज किया। और यहाँ पे मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कलर ले लिया, मैं इसका कलर करना चाहता हूँ ब्लू, ठीक है, मैंने ब्लू कलर कर दिया। इसके साथ साथ मैं इसको साइज देना चाहता हूँ, इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका साइज कर दिया 50 पिक्सल्स कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसका साइज कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे ही यहाँ पे मैं जाऊँगा, आप देखोगे इसका साइज और ये हमारा कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ करना था फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, कि फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना चाहते हो। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पिक्सल्स, और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और देखो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टाइप हुआ, ये हमारा इनलाइन CSS हुआ। तो यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं एक, ठीक है। HTML में कमेंट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है HTML में कमेंट करने का, लेस देन और उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क, 2 यहाँ पे ये हाइफन, और उसके बाद इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस इज, ठीक है, इनलाइन CSS, ठीक है। अब ये चीज हो गई, इसको सेव किया, आप देखोगे हमें ये नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि भाई ये कमेंट है। कमेंट हमारे डेवलपर्स के लिए होते हैं, मतलब कि आप जब लोग साइट डेवलप करोगे उसमें काफी सारे कोड्स ऑफ लाइन होंगे। सपोज करो आपने 10,000 लाइन लिख दी कोडिंग की, तो उस चीज को जब कोई और डेवलपर यूज करेगा, आप वेब डेवलपर हो, आज किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने वेबसाइट बनाई, उसके बाद कोई आप दूसरी कंपनी में चले जाते हो, आपने जो साइट बनाई उसको कोई और डेवलपर यूज करेगा, तो अगर आप वहां पे कोड लिखोगे कि पर्टिकुलर ये किस सेक्शन के लिए मैंने ये कोड लिखा, उसका आपने कमेंट में बता दिया ये इस चीज का है, तो उसको भी आसानी रहेगी, और जब तक आप उसको मेंटेन कर रहे होंगे आपको भी आसानी रहेगी। तो कमेंट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जब भी आप कोडिंग करते हो, ठीक है। अब हम यहां पे बात करते हैं, इनलाइन CSS से ही काम चल रहा था तो हम दूसरी CSS पे क्यों जाते हैं, उसका मैं रीजन बताता हूं। देखो, आपने एक पैराग्राफ टैग लिया, इसके ऊपर ये कोडिंग करी, ठीक है, जिसका कलर आप ब्लू करना चाहते थे, साइज 50 पिक्सल करना चाहते थे। अब आपने पूरे वेब पेज में सपोज करो और किसी जगह 10 जगह पैराग्राफ टैग को यूज करना है, उसको सेम स्टाइलिंग देनी है ना। तो आप क्या करोगे, बार 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 ये कोडिंग करोगे, आपका जो कोडिंग होगी, ये जो आप बना रहे हो वेबसाइट, ये देखने में कोडिंग बहुत ज्यादा मैसी लगेगी। हर जगह आपने कोडिंग लगाई है, प्लस एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोड होने में भी टाइम लग सकता है, थोड़ी हैवी भी हो सकती है वेबसाइट, प्लस आपको देखने में भी अजीब लगेगा। इसको मेंटेन करना होगा तो भी उसमें बहुत दिक्कत होगी। कैसे, सपोज करो 50 जगह पैराग्राफ टैग आ रहा था, है ना, 50 जगह आपने ब्लू दिया उसको, 50 जगह उसका साइज आपने 50 पिक्सल किया।
अब आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट आई कि हमें ब्लू की जगह भाई ब्लैक करना है और हमें 50 पिक्सल्स की जगह इसका साइज हमें 10 पिक्सल करना है, ठीक है, अब 20 पिक्सल करना है, तो आप क्या करोगे, 50 जगह पागलों की तरह जाके चेंज करोगे। तो इनलाइन सीएसएस बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मेहनत बहुत लगेगी अगर इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक नई स्टाइल, जो दूसरी स्टाइल शीट आती है वो आती है इंटरनल स्टाइल शीट। उसको कैसे यूज़ करते हैं, हेड के अंदर हमें जस्ट स्टाइल टैग को यूज़ करना है इस तरीके से। अब किस चीज़ के ऊपर हमने स्टाइल्स लगाने हैं वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये H2 है, मैं इसके ऊपर स्टाइल लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H2, ठीक है, और ये ब्रेसिस लगाऊंगा इस तरीके से। अब क्या स्टाइल मुझे इसको देने हैं, सपोज इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, मैं इसका कलर यहाँ पे करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कर देते हैं, ये करना चाहते हैं, ठीक है। इसको सेव किया और सेव करने के बाद और यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो इससे आप अपनी पसंद का कलर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी कलर दे सकते हो। ये मैंने सेव किया, यहाँ पे आऊँगा तो देखो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। यानी आपने क्या किया, अब इनलाइन कोडिंग ना करके आपने हेड के अंदर कर दी। इसके क्या प्लस पॉइंट है इनलाइन से वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आपने H2 को ये कोडिंग कर दी, अब जितने भी H2 अगर आप यूज करोगे और आप चाहते हो सबको यही स्टाइल देना है तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, समझ आया, आपको जगह जगह उनकी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये फायदा होता है इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इंटरनल हो गया हमारा कि हमने उसी वेब पेज के अंदर अपने स्टाइल्स को हेड में मेंशन कर दिया। तो गाइज आपको ये समझ आ गया ना कि इंटरनल स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, ठीक है। जो इंटरनली जिस HTML पेज पे आप काम कर रहे हो उसी के हेड सेक्शन में स्टाइल टैग्स के अंदर जब हम स्टाइल्स दे देते हैं तो वो इंटरनल स्टाइल शीट मानी जाती है। अब इसके बाद एक्सटर्नल की क्या जरूरत है ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो अभी आपकी जो वेबसाइट है उस पर 50 पेजेस हैं, ठीक है। अब 50 पेजेस में कुछ कॉमन चीजें भी तो होंगी ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 50 पेजेस की कोडिंग करी और 50 के 50 पे आपने इंटरनल CSS यूज करी, अब इन फ्यूचर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, 50 के 50 के हेड सेक्शन में जाओगे, वहां पे चेंज करोगे, जो कि मैनेज करना मुश्किल है। अगर इसी के अपोजिट आपने एक फाइल बना ली यहां पे, जैसे कि हमारा CSS फोल्डर है, यहां पे मैं फाइल बना लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं styles.css, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने फाइल बना ली अलग से। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी फाइल है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहां पे इसमें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि हेड है, हेड के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा, कैसे, मैं लिंक कॉलन और यहाँ पे CSS लिखूंगा और एंटर करूंगा, मेरे पास पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। अब जो हमारी फाइल का लिंक है CSS का वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मेरी फाइल का लिंक है styles.css, ये मैंने लिख दी, इसको सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी ये फाइल है हमें सेम वही कोडिंग करनी है, सिंटैक्स वही रहेगा। जैसे कि यहां पे आप देखोगे हमारा H2 है, ठीक है, H2 हमने यहां पे यूज किया है, मैं इसको कुछ स्टाइल देना चाहता हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा H2 और ये करली ब्रेसिस और एंटर किया, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा, सपोज इसका साइज मैं बड़ा करना चाहता हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉन्ट, ठीक है, और मैंने लिखा साइज और इसका मैंने लिखा 70 पिक्सल, ठीक है, ये लिख दिया। इसके अलावा मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं, वो मैंने यहां पे लिख दिया, सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, सेव किया। आप यहां पे आओगे, ऑटोमेटिकली यहां पे आप देखोगे इसको बैकग्राउंड कलर भी मिल गया और इसका साइज भी बड़ा हो गया, ठीक है। और ये हमने कहां किया, styles.css फाइल में, और इसको हमने अपने हेड में लगा दिया, समझ आया। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो आप styles.css में स्टाइलिंग करोगे वो ऑटोमेटिकली इस वेब पेज पे अप्लाई हो जाएंगी। अब सेम चीज सोच के देखना, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। अब आपको इन फ्यूचर कोई नीड पड़ती है, आपने एक अलग वेब पेज बनाया और वहां पे आपको H2 के लिए सेम कोडिंग चाहिए, ठीक है, तो आपको हेड में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट ये एक लाइन का कोड अपने वहां पे इंक्लूड करना है, तो ऑटोमेटिकली जो उस स्टाइल शीट के अंदर स्टाइल्स होंगे आपके इस वेब पेज पे अप्लाई हो जाएंगे, यानी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स यूज करी जाते हैं, समझ आया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख लो, तीनों आपको समझ आ जाएंगे। तो गाइज आपको इतना समझ आ गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने H2 को कलर दे दिया ब्लैक, ठीक है। अब मैं styles.css में आता हूं, यहां पे हम H2 को कलर दे देते हैं येलो, ठीक है, ये मैंने सेव किया और इसको भी मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आप देखोगे कलर तो ब्लैक ही है H2 का, इसको यहाँ पे येलो कलर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला उसका रीजन समझना।
देखो यहाँ पे मैंने H2 को येलो कलर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने H2 को दोबारा ब्लैक दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो styles.css जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट थी उसको हमने इससे पहले बुला लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ब्राउजर इसको पार्स करेगा तो देखेगा H2 को जो यहाँ पे कोडिंग दी है वो ये वाली है, लेकिन आगे जब आएगा तो हमने H2 को कोडिंग में क्या किया, दोबारा से कलर उसका ब्लैक कर दिया। तो जो पहले वाली थी वो ओवरराइट हो जाएगी, यानी जो पहले होगी सबसे वो ओवरराइट हो गई, जो रीसेंट वाली होगी ब्राउजर उसको मानेगा। ठीक है, यानी एक्सटर्नल के बाद अगर आपने उसके नीचे इंटरनल कुछ स्टाइल दे दिया सेम को, तो इंटरनल वाली मान्य होगी, उस टाइम पे वो ओवरराइट कर देगा। समझ आया? तो यहाँ पे ब्लैक है। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि भाई ये येलो ही उठाए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, ये लगा सकता हूं इंपोर्टेंट। मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट लगा दिया। अब उसके बाद आप देखोगे ये येलो हो गया। यानी इंपोर्टेंट लगाने से क्या होगा, जहां पे मैं इंपोर्टेंट लगा दूंगा उसके बाद आप कुछ कर लो वो चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे अगर मैंने ये कर दिया, मैं यहाँ से इंपोर्टेंट को हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इंपोर्टेंट को हटा दिया। अब यहाँ से कुछ और भी हम समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे मैंने हटाया, इसको सेव किया, अब यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल के नीचे अगर आप इंटरनल स्टाइल्स यूज करते हो तो ओवरराइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इंटरनल के नीचे भी आप इनलाइन अगर यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने किया कलर और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ब्लू। ठीक है, तो अब ये इंटरनल भी नहीं मानी जाएगी। रीसेंट आपने क्या कोडिंग दी इसको, ब्लू, तो वो ब्लू को लेकर चलेगा। ये देखो ये ब्लू ले लिया। ठीक है, समझ आया? अगर मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट यूज कर लूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट यूज कर लिया, ठीक है, तो अब वो इसको ब्लू को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही इसको इंपोर्टेंट बना दिया। अब ये ब्लैक को ही उठा के चलेगा। समझ आया? इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, आपको एग्जाम्पल से बता दी। समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, कोई भी डाउट होगा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। डाउट नहीं रहने चाहिए, तभी एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और डिटेल में CSS को सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस करो, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स की अलग अलग स्टाइल से अप्लाई करके देखो, उसके बाद हम आगे सीखते रहेंगे। तो चलिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन अच्छे वेब डेवलपर जरूर बनोगे। बस प्रैक्टिस मत छोड़ना। बाय बाय।